अगर आप एक बिगनर टैरो कार्ड रीडर हैं और आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस बात पे होता है कि किस तरीके से जो है 78 कार्ड्स को याद करें, कैसे क्लाइंट को एक एक्यूरेट और इंट्यूटिव रीडिंग प्रोवाइड करें। सो हाय, मेरा नाम है दीपेंद्र कौर और आज इसी टॉपिक पे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि किस तरीके से आप टैरो कार्ड को बिना याद किए एक बहुत ही अच्छी इंट्यूटिव और एक्यूरेट रीडिंग जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जब भी आप किसी कार्ड को जो है वो देखते हैं तो आपको उसमें क्या नोटिस करना है, उसमें आपको देखना है कार्ड में सिंबल कौन कौन से दिए हुए हैं। जैसे कि ये कार्ड हमारे सामने है, तो अगर आप देखोगे द फूल का कार्ड, इसमें कौन कौन से सिंबल है कि पोटली है, एक डॉग है, ठीक है, यहाँ पे एक अगर हम देखेंगे तो एक सूर्य की एनर्जी है। और अगर आप 78 कार्ड्स को देखते हो तो 78 कार्ड्स में कुछ ना कुछ सिंबल जो हैं वो रिपीट करते हैं। तो हम लोग क्या है, इन सिंबल्स को रीड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य हमेशा एक न्यू बिगनिंग देता है, नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन देता है। और अगर हम बात करते हैं एनिमल, यहाँ पे जो डॉग दिया हुआ है उसकी, तो ये एक फॉलोअर और एक बहुत अच्छा आपका फ्रेंड या फिर आपको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है कि आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे माउंटेन दिखाए हुए हैं, तो माउंटेन जो है वो एक अप एंड डाउन के बाद आपको आफ्टर स्ट्रगल आपको सक्सेस प्रोवाइड करते हैं। सो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल्स की एनर्जी को रीड करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कलर कौन कौन से दिए हुए हैं। सो अगर हम इस कार्ड में बात करें तो हमें येलो, रेड, व्हाइट कलर जो है वो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। सो येलो कलर की एनर्जी जो है, येलो कलर जैसे जुपिटर के साथ भी कनेक्ट होता है, तो येलो कलर क्या है, आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन देता है, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी जो है वो ग्रोथ और एक्सपेंशन वाली है। इवन हम अगर बात करें, हमने बचपन से एसएसटी में पढ़ा है कि प्लैनेटरी पोजीशन में जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो वो सबसे बड़ा है तो क्या दे रहा है आपको, ग्रोथ और एक्सपेंशन। हमारे फ्लैग में अगर हम बात करें तो व्हाइट कलर बहुत ज्यादा है, तो ये व्हाइट कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीस, प्योरिटी, इनोसेंस, ओरिजिनलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, आप कलर्स के थ्रू जो है रीड कर सकते हो अपने कार्ड्स को। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे नंबर्स। अब नंबर्स अगर हम बात करें, अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो बहुत अच्छा, मतलब आप 1 to 9 नंबर को इजीली जो है वो रीड कर पाओगे। नहीं आती है तो भी आप सिंपल तरीके से 1 to 9 नंबर की देख सकते हो, क्या पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, क्या नेगेटिव ट्रेड्स हैं, एंड देन उसके बाद आप कार्ड को इजीली रीड कर पाओगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, नंबर जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 0। 0 मतलब एक ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है कि अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल से गुजर रहा हो। अभी ऐसा हो सकता है कि इसकी जो कहते हैं ना कि चाहे रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, कहीं ना कहीं तो ये अपनी लाइफ के एक 0 पॉइंट पे है। लेकिन सूर्य की एनर्जी साथ के साथ ये दिखा रही है कि अगर वो एक्शन लेता है अपनी लाइफ में, जैसे कि रेड कलर यहाँ पे शो भी किया गया है। रेड कलर की एनर्जी क्या है, अगर आप एक्शन लेते हो, अगर आप काम करते हो, अगर आप रिस्क लेते हो, तो आप अपनी लाइफ में इजीली ग्रो कर सकते हो। तो आपने देखा कैसे हमने सिंबल्स को रीड किया, किस तरीके से हमने यहाँ पे कलर्स को रीड किया, किस तरीके से हमने यहाँ पे नंबर को रीड किया। प्लस ये हो गया एक तरीका कि आप यहाँ पे सिंबल्स को देख लो, बाकी सब चीजों को देख लो। सेकंड तरीका क्या होता है, सिंपल स्टोरी कनेक्शन। अगर मैं इस कार्ड के साथ एक स्टोरी क्रिएट कर दूं, जैसे कि अगर हम बात करें कि हम कोई ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं। अब माउंटेन्स में जब आप जाते हो, आप नीचे से जब ऊपर देखते हो, तो नीचे से ऊपर देखते हैं आपको लगता है कि अरे बहुत ऊपर जाना है ना। कई बार ऐसे हिम्मत भी नहीं होती कि यार इतना ज़्यादा ट्रैक करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा और बहुत थक जाएंगे, पता नहीं कैसे जाएंगे। तो स्टार्टिंग की जर्नी हमेशा आपको स्ट्रेस देती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हो, आपको एक अलग सुकून, एक हैप्पीनेस फील होती है। आप बहुत इंजॉय करते हो और आप जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार, और खास करके मतलब ये मैं करती हूँ जब मैं वैष्णो देवी जाती हूँ कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ो तो नीचे देखते जाओ कि अरे इतना ऊपर आ गए, इतना ऊपर आ गए, और खुशी, अलग से एक खुशी भी मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई स्टोरी कनेक्शन कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से स्टोरी कनेक्शन नहीं करना चाहते तो आप अपनी स्टोरी को एसोसिएट कर सकते हो इस कार्ड के साथ या किसी भी कार्ड के साथ।
कि जब आपकी लाइफ में आपने वो 0 पॉइंट को टच किया, मे बी रिलेशनशिप आपका कोई खत्म हुआ होगा, या फिर आपका बिजनेस करियर में या जॉब में आपने स्ट्रगल देखा होगा, या कई बार हो सकता है जॉब चली गई, या बहुत प्रॉब्लम आपने अपनी लाइफ में फेस की है, तब कैसे आप उठ के खड़े हुए, तब कैसे आपके फ्रेंड्स ने, जैसे डॉग के साथ आप यहाँ पे फ्रेंड या फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपकी फ्रेंड्स और फैमिली ने कैसे आपको सपोर्ट किया उस मोमेंट पे, कैसे आपको सहारा दिया। एंड देन जब आपने एक न्यू बिगनिंग जो है वो की अपनी, जब आप न्यू बिगनिंग यहाँ पे सूर्य के साथ कनेक्ट हो रही है, और धीरे धीरे जब आप लाइफ में आगे बढ़े, नो डाउट बहुत सारे अप एंड डाउन आए होंगे जो कि पहाड़ और माउंटेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि आप कई बार ऊपर उठे हो, कई बार नीचे गिरे हो, बट आप धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़े, और हो सकता है इस जर्नी में आप पहुंच भी चुके हो अपनी मंजिल पे, या बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ कार्ड को कनेक्ट करो, क्योंकि होता क्या है, हो सकता है कि मैं अपनी नॉर्मल बनाई हुई स्टोरी भूल जाऊं, हो सकता है कि मैं सिंबल्स भूल जाऊं, ये भी हो सकता है कि मुझे याद ना रहे कि अरे नंबर 1 क्या कह रहा है, नंबर 2 क्या कह रहा है, या नंबर 0 की एनर्जी क्या कह रही है, पॉसिबल है ये। ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाइफ की स्टोरी को कभी भी नहीं भूल सकती। ठीक है, मेरे साथ जो भी बीती है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो जब भी आपके सामने ये टैरो कार्ड आएगा, ठीक है, आपकी रीडिंग में जब भी ये कार्ड अपीयर होगा, तो आपको पता है कि अच्छा मेरे साथ ये चीजें हुई थी, जब मैंने इस कार्ड के साथ कनेक्ट किया था तो मेरा क्लाइंट जो है वो भी अभी इसी सिचुएशंस में से गुजर रहा होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है सिचुएशन में भी, वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि वो एक मंजिल पे पहुंचने वाला होगा, किसी बीच रास्ते में, या फिर वो अपनी लाइफ में कोई रिस्क ले रहा है। इवन अगर आप इस कार्ड में देखोगे, ये पर्सन जो है क्लिफ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लिफ पे खड़ा है तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को, मतलब अगर एक गलत कदम भी पड़ता है तो अपनी उसकी लाइफ डेंजर में भी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्क उसने जो है वो उठाया है। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसने रिस्क भी लिया है अपनी लाइफ में, बट जब तक आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते तो आप कहीं नहीं पहुंचते हो अपनी लाइफ में। तो रिस्क लेना भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है कि किस तरीके से जो है आप और ज्यादा एक्यूरेटली रीडिंग्स कर सकते हो, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड जस्ट प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा रीडिंग्स जो है आपकी एक्यूरेट होंगी। कोशिश करो कि आप अपनी रीडिंग जो है रेगुलर बेसिस पे रखो, कभी आपकी रीडिंग में गैप ना आए। जैसे जब मैंने टैरो कार्ड रीड करना स्टार्ट किया था तो मैं अपना खुद का नहीं करती थी, बट मैंने अपने आप को एक ऐप पे रजिस्टर करवाया, और फर्स्ट मंथ की जो मैंने रीडिंग्स की थी वो थी कुछ 300 के आसपास, 300 रीडिंग्स मैंने की थी, और प्रैक्टिस भी हो गई, पैसा भी मिला रीडिंग करने का। क्योंकि जब आप नया नया सीखते हो तो आप, इवन कई बार ऐसा होता है हम घर परिवार में बताना भी नहीं चाहते हैं, या हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, या कई बार होता है कि आपको लगता है कितने लोगों की कितनी रीडिंग करोगे, 10-12 लोग हैं, सब कुछ पता है आपको उनके बारे में, क्या रीडिंग करोगे। बट आप जब अननोन पर्सन्स की रीडिंग करते हो, वहां पे जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आपकी रीडिंग के बारे में, और वो अपना फीडबैक आपको देते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस जो है वो आता है। तो जैसा मैंने किया था वो आप कर सकते हो कि अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने से पहले अपने आप को पहले एक ऐप पे रजिस्टर करा लो, वहां पे कम से कम 6 महीने साल भर अच्छे से रीडिंग करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, एंड देन उसके बाद अपना कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो। सो इस तरीके से जो है अगर आप देखोगे आपकी रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट आने वाली हैं, इंट्यूटिव रीडिंग आने वाली हैं। एक बोनस टिप भी मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगी, बट उससे पहले मैं आपको बोलूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी नेक्स्ट मास्टर क्लास का लिंक जो है वो दिया हुआ है, तो प्लीज अपने आप को रजिस्टर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप भी अपनी टैरो की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सके। सो बोनस टिप से मैं स्टार्ट करूंगी कि सपोज अगर आप रीडिंग कर रहे हो, 1 कार्ड रीडिंग, 2 कार्ड रीडिंग, 3 कार्ड रीडिंग, जो भी आप रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, सपोज आप 3 कार्ड रीडिंग कर रहे हो, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि उन कार्ड्स में कॉमन क्या है। सपोज हो सकता है कि आपने 3 कार्ड निकाले, तीनों कार्ड में आपको वाटर नजर आ रहा है, आपने 3 कार्ड निकाले, उसमें तीनों में आपको जो है वो येलो कलर नजर आ रहा है या रेड कलर नजर आ रहा है, तो कॉमन क्या है? तो वो जो भी चीज वहां पे कॉमन होगी, बेसिकली क्लाइंट को एक एक्स्ट्रा गाइडेंस वहां से जा रही है कि अभी इस पर्सन को
किस चीज की सबसे ज्यादा नीड है, क्योंकि तभी वो बार बार हर कार्ड में रिपीट कर रही है। ठीक है, कई बार आप देखोगे इवन 7 कार्ड रीडिंग भी अगर आप करते हो ना, 7 कार्ड्स में कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिल जाएगा। वो कॉमन चीज एक एक्स्ट्रा एडवाइस की तरह क्लाइंट के लिए काम करेगी, ताकि जो है वो अपनी लाइफ में उसको अगर अप्लाई करता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, अपनी लाइफ की ग्रोथ वो कर सकता है। तो इस तरीके से जो है आप टैरो कार्ड रीड कर सकते हो, और ये आपको एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी पे लेके जाने वाला है। और टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही इजी जर्नी होने वाली है, और आप मनी अबंडेंस को जो है वो फाइनेंशियल अबंडेंस को जो है अपनी लाइफ में फ्लो करवा पाओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को एंड तक सुनने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय।